हम इंसान धरती पर कैसे आए, इसके बारे में हमें बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है। हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि बंदर जब कई साल तक विकसित हुए तब हमारा निर्माण हुआ है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गलत भी पढ़ाया जा सकता है? हम लोग इल्यूजन से आए, यह हमारी 100% सच्चाई नहीं है। धरती का इतिहास कुछ ऐसा है कि जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट लोग भी यही कहते हैं कि हमारे जैसे 8 इंसान इस धरती पर पहले भी रह चुके हैं और हम 90 इंसान हैं। हमसे पहले जो 8 होमोसेंस इस धरती पर रहते थे वह सभी होमोसेंस विलुप्त हो गए। जरा फिर से सोचिए, हमसे पहले इस धरती पर 8 इंटेलिजेंट लाइफ रहते थे और भी वे सभी के सभी विलुप्त हो गए। आखिर यह कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल है कि होमो सेपियंस आखिर क्यों बचे हुए हैं? हम होमो सेपियंस आखिर कैसे आए और कैसे सरवाइव कर गए? यह आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आर्कोलॉजी कल हमें इस सवाल का यह जवाब देते हैं कि इन सभी सवालों का जवाब हिस्टोरी डॉक्यूमेंट से मिल सकता है। मिनीवेन, जो कि इराक देश में है, यहाँ पर साल 1842 में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम था एस्टिम हेनरी, इन्होंने जब यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे क्लेन टैबलेट मिले। इस इतिहास का सबसे पुराना रिटर्न रिकॉर्ड माना गया है। क्लेन टैबलेट में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वह इन्फॉर्मेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन के द्वारा लिखी हुई है। सुमेरियन सिविलाइजेशन को आज तक का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। यूं तो सिविलाइजेशन लगभग 1500 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया था और 1900 साल पहले ही विलुप्त हो गए। उनके द्वारा जो टैबलेट में लिखी हुई थी उसमें इस सवाल का भी जवाब था कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया। उन सुमेरियन टैबलेट को जब डिकोड किया गया तो आज तक का सबसे हिस्ट्री होमो सेपियंस की जानकारी मिली। उन क्लीन टैबलेट में यह बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन में एक निब्रू नाम का प्लेनेट है। उसका ऑर्बिट कुछ ऐसा है कि वह हमारे इनर सोलर सिस्टम में 3600 साल बाद आता है। कहा गया है कि लगभग 4 लाख साल पहले निब्रू प्लेनेट धरती पर कुछ एलियन आए थे जो दिखने में काफी बड़े थे और उनके पास पंख भी थे। आज की डेट में हम उनको एलियंस बोलते हैं या फिर अनुनानियंस बोलते हैं। उनके प्लेनेट का कंडीशन बहुत ही खराब हो गया था जिसको रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे सोने की जरूरत थी। ढेर सारा सोना वह खुद नहीं खोद सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारे हजारों तरह के ह्यूमन क्रिएट बनाए, यानी कि उन्होंने कुछ रेप्टाइल और एनिमल को इंसान का रूप दे दिया। उसी वक्त उन्होंने एक बंदर का डीएनए लिया और उस डीएनए को अपने साथ मिलाकर हम इंसानों को बनाया। इंसान की बनावट कुछ ऐसी की गई कि हम रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते थे। उन्हें जरूरत के हिसाब से गोल्ड मिल गया। तब कुछ अनुनाइट्स ने धरती पर ऐसा पहला इंसान बनाया जो रिप्रोड्यूस करने के काबिल था। अब सवाल यह है कि क्या यह स्टोरी सिर्फ एक माइथोलॉजी है या फिर हमारी रियलिटी? हम होमो सेपियंस का इतिहास लगभग 25 लाख साल पुराना है या उससे भी पुराना हो सकता है। अब आप यह बताइए कि बंदर से काफी अलग आप इस स्थिति में हैं, तो आप यह सोचिए कि सिर्फ 2-3 लाख सालों में ही बंदर इंसान के रूप में कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। हमारा कॉमन सेंस भी ऐसा ही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि एवोल्यूशन को एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जिस रूप में आज हमें बंदर 20-30 लाख सालों में भी हमारे जैसा नहीं बन सकते। यहाँ पर एक बात तो सही लगती है कि होमो सेपियंस एवोल्यूशन से नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुनाकियंस ने हमें बनाया है। अनुनाकियंस के सच होने के हजारों सबूत हमें मिल जाएंगे। रिसर्च करने के बाद रिसर्चर भी यही कहते हैं कि अनुनाकियंस एक प्रग्रही जीव थे जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। प्लेनेट एक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सोलर सिस्टम हमारे आउटर मोस्ट रीजन में है, जो कि इनर सोलर सिस्टम में कई साल के बाद आता है, बिल्कुल प्लेनेट निब्रू की तरह ही। साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि प्लेनेट एक्स के होने की संभावना 90% है। तो आपका क्या कहना है? अनुनाकियंस के सच होने का सबूत हम इंसानों की बॉडी में भी दिखता है। पहला है ब्राउन लेंस। स्टोरी के हिसाब से अनुनाकियंस काफ़ी लंबे थे, तो आजकल के इंसान के पास जैसे कि दुनिया के सबसे लंबे इंसान जो कि रोबोट वाटरॉन है, इनकी लंबाई लगभग 9 फीट है। तो इनको इतना लंबा कर देने वाला डीएनए इनके जीन में कैसे आया? हम सब यह जानते हैं कि हमारा बॉडी का पार्ट हमारे पूर्वजों के जीन से बनता है। बंदरों के डीएनए में यह कभी नहीं था कि वह 9 फीट लंबे हो सकते हैं। तो अगर हम बंदरों से इवॉल्व होके आए हैं तो हम 9 फीट लंबे कैसे हो सकते हैं? नंबर 2, एज। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि अनुनाकियंस बहुत लंबे साल तक जीते हैं, लगभग 30,000 सालों तक, या फिर कुछ तो अमर भी हो सकते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान की एज लगभग 70 साल होती है। अगर हम बंदरों से इवॉल्व होके आए तो हमें इसी एज में के आसपास ही मर जाना चाहिए, क्योंकि बंदरों का एज भी इसी के आसपास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, इनका नाम ये है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 196 साल तक जिए थे, लेकिन जब जेबिनोइस्ट ने इनको परखा तो यह पता चला कि इनका लगभग 256 सालों का है। वैसे इनका एज कितना भी हो, पर 150 सालों से कम नहीं लग रहा है। तो यह आखिर इतने साल तक कैसे जिंदा रह गए? क्या हम इंसानों में ऐसा डीएनए भी है जिससे हम 9 फीट लंबे भी हो सकते हैं और 256 साल भी जी सकते हैं? स्टडी से यह पता चला है कि हमारे डीएनए का लगभग 95% पार्ट इनएक्टिव होता है। अगर हमारा पूरा डीएनए एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास कैसी कैसी पावर आ सकती है, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। कुछ इंसानों के डीएनए के कुछ इनएक्टिव पार्ट एक्टिव हो जाए और वह 9 फीट लंबे हो, कुछ बहुत साल तक भी जीजे। यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे डीएनए का 95% पार्ट इनएक्टिव है। मॉडल साइंस यह कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है, यानी कि डीएनए के कुछ पार्ट को एक्टिव और कुछ पार्ट को डीएक्टिव किया जा सकता है। और कुछ एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि अनुनाकियंस ने ही हमारे डीएनए को मैनिपुलेट किया था। उन्होंने ही हमारे ज़्यादातर पार्ट को डीएक्टिव करके डिसेबल कर दिया था। तो आपने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले यह सुना था कि अनुनाकियंस ने होमो सेपियंस के साथ साथ दूसरे जीव को भी बनाया था जो कि रेप्टाइल थे।
तो इस वीडियो को देखें। यह वीडियो अमेरिका के एक रिसर्चर का है जिसका नाम यह है, जो लोगों को यह बताने में लगे कि कोविड-19 की वैक्सीन 100% सेफ है और सभी को लगाना चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि उनका आँख रेप्टाइल की आँख में बदल रहा है। सबसे पहले आप यह डाउट क्लियर कर लीजिए कि यह वीडियो एडिट नहीं है। यह वीडियो उस टाइम लिया गया है जब लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी। इस वीडियो को दूसरे एंगल से देखने पर आंखों में हल्के फुल्के बदलाव ही दिखते हैं। तो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या एक रेप्टाइल है जो इंसानों के रूप में आया है। जस्टिन बीबर को तो आप जरूर जानते होंगे। यह जब 2016 में अरेस्ट किए गए थे तो इनके वीडियो में भी कुछ वही चीज़ देखने मिली। ऐसी वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सिर्फ कैमरा का ग्लिच था। तो आप खुद सोचिए कि यह अगर सिर्फ कैमरा का ग्लिच होता तो हर बार आपको आंखों पर ही क्यों दिखता है, दूसरे पार्ट पर भी हो सकता है। यह कैमरे का ग्लिच नहीं है। जस्टिन बीबर के हजारों फ्रेंड ने उन्हें एक रेप्टाइल में बदलते हुए देखा है और बहुत सारी फोटो भी मिली है जिसमें उसे सेक्सिंग करते हुए देखा गया है। तो क्या सच में रेप्टाइल होते हैं? कुछ लोग यह मानते हैं कि अनुनाकियंस के द्वारा बनाए गए रेप्टाइल अभी भी है और उनका दुनिया धरती पर मौजूद है, बसा हुआ है। और ये भी मानते हैं कि कुछ बूढ़े रेप्टाइल ह्यूमैनिटी को कंक्लूड करने में लगे हुए हैं और हम इंसानों को किसी खास चीज से डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, एंटरटेनमेंट के जरिए। वैसे इन्हें सभी चीज़ों पर वह लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं जो जागरूक है। और अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। परजीवी लगने का मतलब यह नहीं है कि यह सब झूठ हो सकता है।